अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करते हैं, हमारे पास टॉपिक सेम है लेकिन एक्सरसाइज डिफरेंट है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। टॉपिक सेम है, इसका मतलब ये कि हमने वो उस टॉपिक को स्प्लिट किया है, राइट। तो ये कंटिन्यूशन है, हमारी प्रीवियस वीडियो से लिंक करती है। और आज की जो पीपीटी है उसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, और वीडियो के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें नई सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट के साथ, टाइम एंड स्पीड। अब हम आपके लिए एक मैसेज को सबसे पहले रीड करते हैं यहाँ पे। दिस इज फॉर ऑल। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, फॉर आई एम लर्निंग हाउ टू सेल माई शिप। आपको ये सीखना है, गिव अप नहीं करना आपने। सो गेट रेडी। टॉपिक इज टाइम एंड स्पीड, एक्सरसाइज 9C, क्वेश्चन नंबर 4 and 5। स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने अपनी कुछ वीडियो में टाइम के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है। और अब हम ये उसका अपडेटेड वर्जन या समझ लें एडवांस लेवल पे जा रहे हैं आज की वीडियो के साथ। तो हमने चीज़ों को कंटिन्यूशन में रखा हुआ है। तो कुछ चीज़ें मैं रिकॉल करूंगा, कुछ आपको लर्न ऑलरेडी हुई हुई हैं, तो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। सो दिस बुक वी हैव टेकन क्वेश्चंस, ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन। और जो एक्सरसाइज हमने डिस्कस करनी है वो है एक्सरसाइज 9C। आज के जो हमने टास्क सेट किए हैं वो क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय लर्नर्स विल बी एबल टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम एंड जर्नी टाइम। तो व्यूअर्स, आई एम श्योर कि आपको इन कीवर्ड से कुछ रिकॉल हो रहा होगा कि हमने कहीं अराइवल, डिपार्चर और जर्नी टाइम की बात की हुई है। कनेक्शन विथ रियल वर्ल्ड कहाँ यूज हो रहा है? ट्रेवलिंग में, डेली रूटीन में, डे एंड नाइट चेंज, कुकिंग, साइंस, स्पोर्ट्स, मैच एंड सो मेनी फील्ड्स एज वेल, सब्जेक्ट्स भी और टॉपिक्स में भी। गेट रेडी स्टूडेंट्स, कीप योर स्टेशनरी एंड नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू। लेट्स लर्न टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉल फॉर्मूला। फॉर्मूला इज द प्लूरल ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला है फॉर द सेम डे। और आप अपनी नोटबुक के ऊपर ये नोट कर लीजिए, दीज formulas are the backbone of this video. When you need to find arrival time, you have to add departure time and journey time like this, right? Whenever you want to find journey time, you have to subtract departure time from arrival time. When you want to calculate departure time, you have to subtract journey time from arrival time. यहाँ टाइपिंग एरर है, सो जस्ट इग्नोर कि हमने यहाँ टाइम 2 दफा लिख दिया। सो नो इश्यूज एट ऑल। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तो मिस्टेक हो सकती है किसी से भी। सो इट्स जस्ट टाइपिंग एरर, नो इश्यूज एट ऑल। ऑल आई दीज आर 3 कैटेगरीज और 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ और द सेम डे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई एम गोइंग टू डिस्प्ले क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट। अ ट्रेन लेफ्ट अ स्टेशन at 8:35 a.m. and arrived at its destination at 3:12 p.m. How long did the journey take? तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले इसका डेटा लिखना है, राइट। तो डेटा लिखने के बाद आप इसकी वर्किंग और इसके फॉर्मूले पे काम कर सकते हैं। सो डेटा में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, आप अपने इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इसमें से आप लिख लेंगे या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो आपके पास दिया हुआ है। डी टी स्टैंड फॉर डिपार्चर टाइम, इट इज गिवन 8:35 AM। ठीक हो गया, ये हमने यहीं से देख के लिख दिया। और आपके पास अराइवल टाइम यहाँ पे जो मेंशन है वो है 3:12 PM। 3:12 PM, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है जर्नी टाइम। अब स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी आप टाइम की कैलकुलेशन करें, यू जस्ट नीड टू कन्वर्ट देम इनटू 24 आवर क्लॉक, राइट। तो अगर आप 8:35 AM देखें तो ये आपका 24 आवर क्लॉक में क्या कहलाता है? 08:35, बिकॉज AM रिमेन सेम। सिर्फ यूनिट नहीं लिखते इसके साथ, लेकिन ये 4 डिजिट में 08:35 या 35 लिखा जाता है। सेम फॉर 3:12 PM।
अब इसमें 12 आप ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 15 12। ठीक है, इसमें से AM और PM रिमूव कर दिया हमने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। स्टूडेंट ये कंप्लीट स्टेप्स ऑफ वर्किंग है, इसी तरह से आप अगर लिखेंगे यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला कैसे पता चलेगा वेदर द डे इज सेम और चेंज। आप देखें, फ्रॉम नून टू मिडनाइट इज सेम डे एंड फ्रॉम मिडनाइट टू नून इज डे इज चेंजिंग। ठीक है, कैसे देखें, अब ये यहाँ पे डिपार्चर टाइम था 8:35 और सेम डे में अराइवल टाइम हो गया, इट मींस दैट डे इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, तो आप वही कैटेगरी यूज करेंगे जब आपने जर्नी टाइम कैलकुलेट करना हो। तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, आप अराइवल टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिपार्चर टाइम को, राइट। अब आपके पास अराइवल टाइम कितना दिया हुआ है, 15:12 इज ऑलरेडी गिवन एंड 08:35 या 35 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू शो रफ वर्किंग। अब रफ वर्किंग में आपको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे 15:12 थोड़ा स्पेसिस देके कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बोरो लेना पड़ता है 35। अब आप देखिए ये सिंपल बोरोइंग या कैरिंग नहीं है, आप क्या करेंगे, इसमें से जब कैरी लेंगे इट विल गिव 60, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 72। अब 72 में से आपने 35 को माइनस करना है तो इट बिकम्स 37 और यहाँ 14 रह गया, 14 में से जब आपने 8 सब्ट्रैक्ट किया तो इट बिकम्स 6। ठीक है, ये बोरिंग ऐसे होती है, व्हेन यू गिव 1 आवर इट गेट्स 60 मिनट्स, क्योंकि मिनट स्लॉट है, 2 डिजिट्स आवर स्लॉट, 2 डिजिट्स मिनट स्लॉट। When you subtract them, you will get answer 0637. And as you know, in my time video, I told you and requested you, when you are writing journey time, you have to write time in hours and minutes. So we can say 6 hours 37 minutes. Reason, because it's a duration and duration can't be written in 24-hour clock or 12-hour clock. So this is your part, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9C। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला फॉर द डिफरेंट डे। अगर डे चेंज हो रहा है तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम माइनस 2400, जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू 2400 माइनस डिपार्चर टाइम प्लस अराइवल टाइम, departure time is equals to 2400 minus journey time plus arrival time. Students, I would request you to learn or memorize these formulas, क्योंकि ये आपको हर दफा आपके लिए प्रॉब्लम ही रहेंगी until unless you learn them। ठीक है, आपको ये मैंने 3 केसेस अपनी टाइम की वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, you must need to just recall, that's why I'm going to show it again in this video as well। Question number 5, and what is question number 5? I am going to display on your screen. An overnight train left at 21:55 on a journey that took 9 hours 18 minutes. Given that the train departed on a Monday, find the day and time at which it arrived at its destination. अब यहां से हमसे वो पूछ रहे हैं कि आपने एक तो टाइम बताना है और डे बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डेटा। अब डेटा के लिए आपने नीटली यहाँ पे हेडिंग डालनी है और आपने यहाँ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है इस स्टेटमेंट से। देखें अब कौन कौन से कीवर्ड है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, डिपार्चर टाइम। ठीक हो गया, तो आप यहाँ लिखें DT शॉर्ट, डिपार्चर टाइम कितना आया 21:55। ठीक है, अब डिपार्चर टाइम था मंडे, तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में मंडे। अब आपके पास जो है वो जर्नी टाइम यहाँ पे मेंशन है, तो जर्नी टाइम हम लिख देते हैं यहाँ पे 9 hours and 18 minutes। सो 9 hours 18 minutes। ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड अराइवल टाइम। अब आप यहां देख लीजिए अराइवल टाइम इज क्वेश्चन मार्क। जब आप डेटा लिख लें यू मस्ट नीड टू रीचेक दिस स्टेटमेंट। एन ओवरनाइट ट्रेन लेफ्ट का मतलब डिपार्चर टाइम 21:55 परफेक्ट, मंडे इज रिटन हियर, 9 hours 18 minutes यस रिटन हियर, ड्यूरेशन है दैट्स व्हाई इट्स जर्नी टाइम। सो वी हैव टू फाइंड डिपार्टेड। तो अब डिपार्टेड दिया हुआ है ना, किस मंडे को हुआ, कब पहुंचेगा, और आपने बताना है टाइम और उसका डे बताना है आपने। ठीक हो गया। नाउ सॉल्यूशन, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं इन एग्जाम्स, प्लीज रिमेंबर एंड डोंट ट्राई टू फाइंड एनी शॉर्टकट, राइट। अब हम बात करते हैं आपके पास इसके लिए
कैसे पता चले सेम डे और डिफरेंट डे? यहाँ लिखा हुआ है सिंपल। और आप देख लें कि ये 21:55 अगर डिपार्ट हो रहा है, 9 आवर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली डे इज चेंजिंग। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स होके, जो मैंने आपको अपनी पिछली स्लाइड्स में फॉर्मूले सिखाए, आपने उन्हीं को यूज करना है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अराइवल टाइम, इफ यू वांट टू कैलकुलेट, यू हैव टू ऐड डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। ठीक हो गया? अब आपके पास जो डिपार्चर टाइम है वो 21:55 है, प्लस आपके पास जर्नी टाइम है, उसको 4 डिजिट में लिख दीजिए 0918। अब ये ऐड हो रहे हैं, ठीक है? अब हम ऐड करने के लिए यहां पे आएंगे, ये मैं रफ एरिया यूज कर सकता हूं, 21:55 एंड यू आर एडिंग 0918। ठीक हो गया? अब ऐड करेंगे तो आप ऐड कर लीजिए, 8 एंड 5 कितना होता है? 13, और यहाँ पे कैरी आ गया तो 7 हो गया। ये 21 में प्लस किया तो ये 30 हो गया। एंड यू नो दैट 30 आवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और 73 भी। अब इसका तरीका क्या है? इसका मेथड या तरीका ये है कि दो, देर आर टू वेज। यू कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम इट एंड सी द रिमेनिंग मिनट्स, एक तरीका तो ये। दूसरा ये कि आप फॉर्मूले में रखकर ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे आपके पास आया तो आप यहां पे लिख दीजिए 3073, राइट? और आपने फॉर्मूले में देखा यहाँ 2400 आना चाहिए बिकॉज द डे इज चेंजिंग, तो आप यहाँ पे 2400 लिख सकते हैं। मेंटल मैथ्स अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3073 में से आपने सिंपल 24 अगर माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा? आप देख लीजिए कि आपके पास आएगा 0713, और ये डे होगा ट्यूसडे, डेफिनेटली नेक्स्ट डे में जा रहा है, मंडे के बाद। तो ये आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपका अराइवल टाइम आ गया 0713, यानी सुबह के 7 बजे, 7:13 AM ट्यूसडे। और ये अब रफ वर्किंग आप यहां सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यू मस्ट टू मेंशन ऑल स्टेप्स ऑफ वर्किंग, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, राइट? तो हम अपने क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। एन ओवरनाइट ट्रेन लेफ्ट, तो हमने डिपार्चर टाइम यहाँ लिख दिया था मंडे, एंड टुक 9 आवर 18 मिनट्स, यहाँ हमने लिख दिया इसका ड्यूरेशन। फाइंड द डे, डे फाइंड करना है और टाइम। अब हमने जब कैलकुलेट किया, डे चेंज होने की वजह से वी हैव टू ऐड डिपार्चर टाइम एंड जर्नी टाइम एंड सब्ट्रैक्ट 2400। व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड देम वी गॉट 0713। तो हम कह सकते हैं कि 7:13 AM is the time and the day is Tuesday, right? Here we have discussed question number 4 and question number 5. Thank you so much for your time, mathematicians. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.